वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। देवकी को बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि उसका पति 9 बजे आने की कहकर अभी तक ट्रक लेकर नहीं आया था। उसका पति राजेश ट्रक चलाता था। देवकी को अच्छी तरह पता था कि राजेश रात के समय शराब पीकर ट्रक चलाता है, इसलिए उसकी चिंता जायज़ थी। ऊपर से बच्चे का लगातार रोना भी उसे और ज़्यादा परेशान कर रहा था। देवकी को याद आने लगा जब उसके पिता ने राजेश के हाथों में उसका हाथ दिया था। तब राजेश इसी घर में अकेला रहता था और ट्रक चलाता था। एक बार देवकी के पिताजी आखिरी बार बेटी दामाद से मिलने आए तो दरवाज़ा राजेश ने ही खोला। पिताजी को देखते ही बोला, आप आइए आइए। पिताजी बोले, इधर से जा रहा था, सोचा मिलता जाऊं। देवकी अपना उभरा हुआ पेट साड़ी के पल्लू से ढकते हुए बोली, पिताजी आपकी तबीयत कैसी है? पिताजी बोले, मैं ठीक हूँ। फिर राजेश से बोले, बेटे मेरी एक आखिरी बात मानोगे? राजेश बोला, जी कहिए। बेटे भगवान की कृपा से तुम अब माता पिता बनने वाले हो। मैं चाहता हूँ तुम शराब छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे पर इसका गलत असर पड़ सकता है। राजेश बोला, जी मैं कोशिश करूँगा। पिताजी बोले, अच्छा मैं अब चलता हूँ। राजेश बोला, मैं वादा करता हूँ कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने के लिए शराब को अब कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है कहकर पिताजी चले गए। तभी दरवाजे पर किसी ने ज़ोर से धक्का मारा तो देवकी यादों से बाहर आ गई। बेटा अभी भी रो रहा था। देवकी ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक पुलिस वाले को देखकर वह घबरा गई। हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ भैया? पुलिस वाला बोला, ट्रक चालक राजेश का घर यही है? देवकी बोली, जी यही है, मैं उनकी पत्नी हूँ। वो बोला, आपके पति का ट्रक खाई में गिर गया जब वह पुल पार कर रहे थे, तो बहुत नशे में थे, इस वजह से ट्रक से कंट्रोल खो बैठे। उनकी लाश थाने में रखी है, सुबह आकर ले जाना। वो इतना कहकर चला गया। ये सुनकर देवकी पर मानो आसमान टूट पड़ा और वो ज़मीन पर गिर पड़ी, पर पछाड़ खाने लगी। हाथों की चूड़ियाँ टूट गईं। इसके बाद तो देवकी की ज़िंदगी ही बदल गई। वह दिन रात भर लोगों के घर में चौका बर्तन करती और रात को घंटों सिलाई करती। गुजरते समय के साथ बेटे की परवरिश भी अच्छे ढंग से होने लगी। इसी तरह 24 साल गुजर गए। वह छोटा सा बच्चा अब एक कंपनी में मैनेजर बन गया और देवकी सिलाई करते करते 50 साल की बुढ़िया। आज वर्षों बाद देवकी बहुत खुश थी क्योंकि उसका बेटा महेश शहर से आ रहा था। देवकी ने पूजा की थाली तैयार कर ली थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। जब किसी का इंतज़ार हो तो समय भी पहाड़ जैसा लगता है। देवकी की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। तभी दरवाजे पर साइकिल रुकी और उसमें से डाकिया उतरकर एक चिट्ठी हाथ में लेकर देवकी को देता हुआ बोला, आपकी चिट्ठी आई है। फिर डाकिया चला गया। देवकी हैरानी से चिट्ठी देखती रही, फिर उसे खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, प्यारी माँ, चरण स्पर्श मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया हूँ और साथ ही रहने के लिए घर और गाड़ी मिल गई है। माँ, इससे ज़्यादा तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि कंपनी के मालिक की बेटी से मेरी सगाई हो गई है और 10 दिन बाद शहर के एक शानदार होटल में हमारी शादी है। मैं बाद में तुम्हारी बहू के साथ तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। कब आऊँगा यह अभी पता नहीं। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा बेटा महेश। पूरा खत पढ़कर देवकी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और फिर वह ज़ोरों से रोने लगी। कई दिन बीतने पर देवकी ने सोचा, सब कुछ व्यर्थ है, अब उसके सारे फर्ज पूरे हुए, उसे अब चलना चाहिए। 4 साल बीत गए मगर कोई यह नहीं जान पाया कि देवकी अपना घर यूँ लावारिस छोड़कर कहाँ चली गई। महेश की शादी को 4 साल हो गए मगर वह संतान का मुख नहीं देख पाया। डॉक्टरों ने भी उसकी पत्नी सीमा को बांझ साबित कर दिया। मगर एक दिन सीमा को पता चला कि गंगा किनारे एक आश्रम में एक साध्वी हैं जिनका आशीर्वाद ही चमत्कार है। उसने महेश से उनके दर्शन की जिद की तो महेश को मजबूर होकर सीमा को लेकर जाना पड़ा। वहाँ पहुंचकर महेश सीमा के साथ उस साध्वी के आश्रम में पहुंचा तो उन्हें पता चला कि साध्वी अभी ध्यान में है। तो सीमा ने तब तक इंतज़ार करना सही समझा, लेकिन महेश समय की बर्बादी बेकार समझ सीमा के साथ सीधा साध्वी के पास पहुंच गया।
साध्वी दरवाजे की ओर से पीठ फेरे ध्यान में बैठी थी। महेश वहीं कालीन पर बैठ गया और सीमा भी बैठ गई। सीमा अपना आंचल फैलाकर रोते हुए बोली, माई, मेरी शादी को 4 साल हो गए मगर संतान नहीं हुई है। दुनिया बांझ कहती है। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। अपने आशीष से मुझे ममता का वरदान दे दो। साध्वी बोली, क्या करोगी बेटी ममता का वरदान लेकर? यह संतान बड़ी निर्मोही होती है। महेश आवाज़ सुनकर थोड़ा चौंका मगर फिर सामान्य हो गया। सीमा बोली, ऐसा मत कहो माई, बड़े भरोसे के साथ आई हूँ आपके पास। साध्वी बोली, पति के पापा का कुछ तो प्रायश्चित करना ही होगा बेटी, तुम संतान का मुंह नहीं देख सकोगी। सीमा गिड़गिड़ाते हुए बोली, माई श्राप मत दो, मेरे पति ने तो कोई पाप नहीं किया है। सीमा की बात सुनकर साध्वी ने अपना चेहरा घुमाया और ठीक सीमा के सामने मुंह करके बैठ गई। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही महेश के मुंह से निकला, माँ। सीमा ये सुनकर चौंक गई और बोली, माँ, यह क्या कह रहे हैं आप? आप तो कहते थे कि आप अनाथ हैं, आपके माता पिता एक दुर्घटना का शिकार हो गए। आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा? सीमा की बात सुनकर महेश की नज़रें झुक गईं। देवकी बोली, तुम माँ को भले ही चेहरे से पहचानो मगर माँ अपने बच्चों को आहट से पहचानती है। मैंने तुम्हें शहर में रहकर अच्छी से अच्छी शिक्षा पाने का मौका दिया मगर अफसोस तुम संस्कार याद नहीं रख सके। मैंने तुम्हें बचपन से ही अकेले पाला और पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। अपने सारे फ़र्ज पूरे किए मगर तुम अपने फ़र्ज भूल गए। तभी सीमा बोली, मैं यह सोचकर गर्व करती थी कि अपने अकेली मेहनत से अपनी मंजिल पाई मगर आज मुझे आपकी पत्नी होने पर शर्म आ रही है। और फिर सिसक कर रोने लगी। देवकी बोली, अब हमारे सत्संग का समय हो रहा है, तुम दोनों जा सकते हो। और देवकी खड़ी हो गई। सीमा देवकी के पैर पकड़ते बोली, माँ, मुझे बांझ होने के श्राप से तो मुक्ति देती जाओ। देवकी बोली, बेटी मैं खुद नहीं जानती मेरे मुँह से यह शब्द कैसे और क्यों निकले, मगर शायद यही कुदरत का न्याय हो। फिर भी तुम मन में धैर्य धारण कर उसी कुदरत की कृपा की प्रतीक्षा करो जिसने तुम्हें यह श्राप दिया। देवकी ऐसा कहकर वहाँ से निकल गई। अपने पीछे छोड़ गई बिलखती सीमा और पश्चाताप के आंसू आंखों में लिए महेश को। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पर अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।